हेलो एवरीवन, सबसे पहले तो आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। मैं हूँ भारती सिंह, आप लोग देख रहे थे डिवाइन टैरो और आज हम लोग देखने जा रहे हैं हिंदी टैरो रीडिंग। मैं क्यों खुश हूँ? बिकॉज आज का टॉपिक बहुत स्पेशल टॉपिक है और मुझे बड़ा मज़ा आता है इस टॉपिक को करने में। आई डोंट नो आपको कितना मज़ा आता है। आज का टॉपिक है आप लोगों के लिए इस नए साल आपकी राशि में आप लोगों के लिए क्या होने वाला है। ये आप लोगों के लिए साल 2026 की 12 भविष्यवाणी हैं जो घटित होकर ही रहेंगी। कब होंगी, क्या इवेंट होगा, वो सब चीज़ें मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रही हूँ। ये आप लोगों के लिए इंट्रो है जिसमें हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या होगा। देखो, इस रीडिंग को देखना कैसे, सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, नाम के अनुसार, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, असेंडेंट के हिसाब से, जैसे चाहे वैसे कंसिडर करो यार। राशि नहीं पति क्या हो रहा है आज, मुझे फंबल क्यों कर रही हूँ। राशि नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेकआउट करो। मैंने यार आप लोगों के लिए डिटेल्स डाली हुई है। नाम के अनुसार भी चेक कर सकते हो, अगर डेट ऑफ बर्थ है पता है तो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी चेक कर सकते हो। दोनों ऑप्शन है आप लोगों के लिए और चेकआउट करो। और रीडिंग डिटेल में है, फुल मजे करो, आप इंजॉय करो, फुल टाइम निकाल कर बैठो। चाहिए तो कान में ईयरफोन डालो, एक पॉडकास्ट की तरह सुन सकते हो आप इसे, तभी भी आपको समझ में आ जाएगा। मैं आप लोगों के लिए टेबल जो है एक्सपोज करूंगी, कार्ड्स दिखाऊंगी और सब चीज़ें बताऊंगी कि क्या क्या है, डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो इतना टाइम, इतनी एनर्जी आप लोगों के लिए डाल रही हूँ। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे यार, मस्त वाला लाइक चिपकाओ, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दो। और येस, उसके अलावा कमेंट करना है, क्लेम करना है, कमेंट बॉक्स में लिखो आई क्लेम दिस एनर्जी। भाई मेरे कोर्सेज वगैरह चाहिए, मेरे ब्रेसलेट चाहिए, मेरी पर्सनल रीडिंग्स चाहिए, मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स चाहिए, जो भी चीज़ें चाहिए भाई, डिटेल स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और कहीं मौजूद नहीं है, ठीक है। आप लोग सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। और अब लोग अब जल्दी जल्दी रीडिंग जो है शुरू करने जा रहे हैं और देखते हैं कि क्या होने वाला है साल 2026 में आपकी राशि में। कौन सी 12 घटनाएं हैं जो घटित होकर ही रहेंगी, वो 12 भविष्यवाणी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है, 12 महीने, 12 भविष्यवाणी, 12 घटनाएं क्या होंगी साल 2026 की। एक एक महीने का चेक करने वाले हम। यूनिवर्स प्लीज गाइड कन्या राशि 2026, 7 of Pentacles, 9 of Cups, 8 of Cups, Death, 3 of Swords, 3 of Cups, Emperor, Ace of Swords, the Empress, Tower, Ace of Cups, 2 of Cups. Okay. Clarifiers. जनवरी के मंथ में मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है आप अपने डिसीजंस को लेकर बहुत ज़्यादा सोच विचार करोगे। मैंने जो डिसीजंस लिए, कहीं सही लिए, गलत लिए, मैंने जो इन्वेस्टमेंट्स किए वो सही किए कि नहीं किए। निर्णय को लेकर बड़ा कन्फ्यूजन है आपके अंदर, ठीक है। अपने किए गए सारे फैसलों, आपने किए गए खर्चों, इन सब चीज़ों पे आपका फोकस है। पास्ट की चीज़ों पे आप ज़्यादा फोकस करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। यू बेसिकली फोकसिंग ऑन योर इन्वेस्टेड टाइम जिस पे आपने निवेश किया, एक जिस चीज़ पर आपने समय लगाया, लेट्स से रिश्तों पे आपने समय लगाया, किसी जॉब में आपने बहुत अपना टाइम जो है इन्वेस्ट किया, किसी तरीके से बिजनेस में आपने कुछ इन्वेस्टमेंट की, उन चीज़ों पे आप फोकस करते हुए नजर आएंगे कि यार ये सब चीज़ें मैंने सही किए कि नहीं किए। बहुत ज़्यादा एक फेयर भी रहेगा, डर भी रहेगा, अपने फैसलों को लेकर बहुत कंफ्यूज भी रहेंगे और बहुत ज़्यादा उसके रिजल्ट का भी इंतजार रहेगा। ऐसा लगेगा वहाँ से मुझे अभी तक कुछ मिला नहीं, वहाँ से मुझे रिटर्न नहीं। लेट्स से रिलेशनशिप में अगर आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है तो फोकस करेंगे कि यार वहाँ से मुझे आज तक कुछ रिसीव नहीं हुआ, मैंने इन्वेस्ट तो किया बट मुझे रिटर्न नहीं मिला। आगे बढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। इस टाइम पे आपका फोकस ज़्यादा पास्ट पे ही रहने वाला है। आप ज़्यादा फोकस पास्ट को लेकर करोगे, इमोशनली थोड़े सेंसिटिव भी रहोगे इस मंथ में, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो सकती है, ठीक है। आप अपने आप को पुश नहीं करोगे, आप समझो आपकी बेसिकली इमोशनल हीलिंग का टाइम है, ठीक है। इट्स टाइम कि आप इमोशनली खुद को हील करें, बैलेंस करें, आप अपने आप को फोकस करें, मेडिटेशन करें या इस तरीके की चीज़ें जिससे आपको बेटर फील हो, आप रिलैक्स फील कर सकें, पॉजिटिव फील कर सकें। तो वो छोड़कर आप क्या कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, पास्ट की मेमोरीज को बार बार सोचे जा रहे हैं, अपने आप को परेशान किए जा रहे हैं, एग्जॉस्ट किए जा रहे हैं। इस तरीके की एनर्जी दिख रही है, ठीक है। फरवरी के मंथ में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है यू आर फीलिंग वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड, कॉन्फिडेंट लेवल, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़िया है, आपका सोशल लाइफ आपकी बहुत अच्छी हो रही है, आप सोशल लाइफ में भी बहुत ग्रो कर रहे हो, आपके दोस्त वोस्त खूब बन रहे हैं, बहुत से लोगों के बीच में उठना बैठना है, आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी और घूमने फिरने के भी प्लान बनते नजर आ रहे हैं। अचानक से आप घूम फिर रहे हो यहाँ पर। इस मंथ आपकी लाइफ में ना सडनली किसी तरीके की अनएक्सपेक्टेड एंट्री हो सकती है, समवन फ्रॉम योर पास्ट, और मे बी आप कंप्लीटली सिंगल हो तो यू आर वेटिंग फॉर राइट मैच और कोई राइट पर्सन आपको फाइनली अप्रोच करता हुआ या अप्रोच करते हुए नजर आ रही है। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप बहुत एक्साइटेड होंगे, ठीक है। इस मंथ आपको ना अटेंशन बहुत मिलने वाली है। इस मंथ आपको बहुत लोग अटेंशन देंगे, बहुत लोग आपके पीछे दौड़ेंगे। स्पेशली मैं अपोजिट जेंडर्स की ही बात कर रही हूँ, ठीक है। लाइक
ये तरीके का ना ऐसा है कि कोई फ्लर्ट कर रहा है, कोई आपके साथ कैजुअली हुकअप करने की कोशिश कर रहा है, या समवन फ्रॉम पास्ट आकर भी आपको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। इस तरीके की एनर्जी है जहाँ पर आप भी खुद भी फ्लर्टिशियस एनर्जी को एंजॉय कर रहे हैं। यू आर एंजॉइंग दिस कैजुअल थिंग्स एंड हुकअप, एंड आप फुल ऑफ लाइफ हो, अपनी ज़िंदगी को खुलकर जी रहे हो। आप किसी तरीके की रेस्ट्रिक्टेड एरिया में नहीं हो कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। आप खुद को कंट्रोल नहीं कर रहे हो, यू आर जस्ट एंजॉइंग एंड यू आर स्टेइंग हैप्पी। ये जो मिल रहा है मैं उसके लिए ग्रेटफुल हूँ, हैप्पी हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपका नाम बढ़ता हुआ, आपकी इमेज बेहतर होती हुई आपको फील हो रही है। आपको लग रहा है फाइनली आई एम गेटिंग समथिंग बेटर। आपको भाई अप्रिसिएशन मिल रहा है इस मंथ में, आप अप्रिसिएशन रिसीव कर रहे हो, आपकी इमेज बिल्ड हो रही है, एंड यू आर एंजॉइंग योर लाइफ टू द फुलेस्ट। आप अपने दिल को, अपने आप को खूब खुश होकर एकदम एंजॉय करते नजर आ रहे हो। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों के लिए मार्च के मंथ में आप मूविंग ऑन वाली सिचुएशन में हो। कोई रिलेशनशिप जो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है, जिस रिलेशनशिप में आपको इमोशनली इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करने पड़ गए, कोई आपको समझ नहीं पाया, उस रिश्ते से आप अपने आप को बाहर कर रहे हो। किसी तरीके की ऐसी भी एनर्जी है कि कोई आपको प्रपोजल दे रहा है, लेट्स से कोई लव प्रपोजल दे रहा है, समवन फ्रॉम योर पास्ट ऑल्सो जो आपको प्रपोजल दे रहा है। आप उनकी बातों से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो रहे हो, आप डिस्टेंस ले रहे हो। रीज़न, क्योंकि आपको क्लियरली फील हो रहा है कि यू आर द ओनली वन जो इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है। लेट्स से आप मैरिड हैं, आप अपने पार्टनर के साथ फील करेंगे कि इमोशनली आप बहुत इन्वॉल्व है, इन्वेस्टेड है, बट द अदर पर्सन वो आपको ज़्यादा वैल्यू नहीं कर रहा, वो आपको ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं कर रही। इस तरीके की फीलिंग होने की वजह से ना आप सामने वाले को इग्नोर करोगे, मूव ऑन करोगे, आप डिस्टेंस क्रिएट करोगे। ठीक है, इस मंथ आप क्लियरली ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पर आप बोल रहे हो कि नहीं, मुझे अब इन्वेस्ट नहीं करना अपने आप को, मैंने बहुत खुद को हर्ट किया है, मुझे अब इस चीज़ में अपना दिल नहीं लगाना, मुझे अपने आप को इमोशनली और इन्वॉल्व करके अपने आप को परेशान नहीं करना। आप इस चीज़ से बहुत अपसेट भी हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा आपने इस रिश्ते में अपना बेस्ट ट्राई किया है, अपना बेस्ट दिया है, बट यू हैव टू लाइक गिव अप, क्योंकि आपको लग रहा है यही सही है। ठीक है, यहाँ पर इस मंथ मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये भी देखो, मैं आपको संभावनाएं बता रही हूँ। फरवरी में चांसेस है समवन फ्रॉम योर पास्ट इज एक्सपेक्टेड, कोई पास से आ सकता है और आप उसको बाय बाय टाटा करोगे, बिकॉज आपको रियलाइज होगा कि आप किसी गलत इंसान में इन्वेस्ट कर रहे हो। बिकॉज ये पर्सन आपको पूरी तरह अपना नहीं लगेगा, आपको लगेगा बातें तो बहुत बड़ी बड़ी है, ये इंसान प्यार तो शो कर रहा है, पर इस प्यार को आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, बिकॉज ये पर्सन आपको स्ट्रांगली फील हो रहा है कि वैल्यू नहीं करता, ये वैल्यू नहीं करती, आपको लग नहीं रहा है ये प्यार अब पहले जैसा है, ये कनेक्शन आपको पहले जैसा फील नहीं हो रहा है। जिस कनेक्शन में आप इन्वॉल्व हो रहे हैं आपको पहले जैसा फील नहीं हो रहा, या अगर आप किसी न्यू कनेक्शन में भी जा रहे हैं, लेट्स से आप सिंगल हैं, तो आप फील करेंगे कि इसमें वो वाली बात नहीं है, लाइक वो वाला लव मुझे फील नहीं हो रहा, मुझे वो वाला कनेक्शन फील नहीं हो रहा। इमोशनली आपके लिए डिफिकल्ट स्टेज है, लेकिन आपको ये करना पड़ रहा है बिकॉज यू आर फीलिंग कि नहीं यार यही सही है, मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए। यहाँ पर आप लोगों के लिए अप्रैल के मंथ में यू आर लाइक आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल रहे हैं इस मंथ। कहीं ना कहीं आप किसी तरीके की एंडिंग से तो गुजर रहे हो, देखो ऑलरेडी आपके लिए मूव ऑन की सिचुएशन मुझे दिख रही है मार्च के मंथ में, बट इस मंथ आप किसी तरीके की एंडिंग से गुजर रहे हो, आप अपने आप को बदलने के निर्णय ले रहे हो, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि आपको फील हो रहा है अंदर से कि आपको लोगों ने बहुत ग्रांटेड लिया है एंड नाउ यू डोंट वांट टू कंटिन्यू, मतलब अपना यही अवतार आप कंटिन्यू नहीं करना चाहते, अब आप बोल्ड होना चाहते हैं, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना चाहते हैं, जो आपके मन में आपको खुलकर बात करनी होगी, नहीं वरना लोग आपको हल्के में लेते रहेंगे। आपको बहुत से लोग चेंज फील करेंगे इस मंथ में, अब नोटिस करना, आपको हर कोई बोलेगा यार यू हैव चेंज्ड अ लॉट, आप पहले जैसे नहीं बिहेव कर रहे हो, पहले जैसे उठ बैठ नहीं रहे हो, आपके बोलने में भी बहुत ज़्यादा एक अलग ही पावर देखने को मिलेगी, बोलने के तरीके में बहुत पावर होगी। सडन ट्रैवलिंग के भी प्लान्स बन सकते हैं। अच्छा, ये भी चांसेस है कि आप कहीं ना कहीं कुछ बड़े चेंजेस करोगे, जैसे कि आप अपनी प्लेस चेंज कर सकते हो, आप जैसे एक घर में रह रहे हो वहाँ से शिफ्ट करोगे, अगर स्पेशली रेंटल पे हो तो डेफिनेटली आप अपनी प्लेस को चेंज करने वाले हो, शिफ्ट करने वाले हो। आप में से कुछ लोगों के लिए जॉब स्विच होने के चांसेस हैं इस मंथ में, कोई जॉब स्विच करोगे। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर एंडिंग एंड रीबर्थ की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि कुछ खत्म होकर एक नई शुरुआत होगी, जिसका मतलब ये है कि किसी तरीके के आपके जो कंफर्ट जोन में आप हो, उस कंफर्ट जोन से आप बाहर निकलोगे, आप उस एनर्जी से बाहर। लेट्स से आप कंफर्ट जोन कहाँ पे बनाते हैं, लेट्स से आप अपने घर में बनाते हैं, आप अपने घर में कंफर्टेबल बैठे हुए हैं, आप अपना घर स्विच करेंगे। आप किसी जॉब में बहुत कंफर्टेबल है, वो जॉब स्विच होगी। ठीक है, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, बिकॉज यूनिवर्स चाहता है कि आप कंफर्ट जोन में ना रहें। यूनिवर्स आपको एक स्थिर जिंदगी नहीं देना चाहता, वो नहीं चाहता कि आप उसी एनर्जी में रहें और आपको लगे लाइफ बहुत स्लो लग रही है आपको, तो वो लाइफ वैसी ना रहे। इस मंथ आपको बहुत ज़्यादा एकदम चीज़ें थोड़ी सी स्लो भी फील होंगी, ऐसा भी लगेगा कि स्लो हो रही हैं, अब काम पहले जैसा नहीं हो रहा है, और सडन घूमने की प्लान बनेंगे, बहुत सडन बनेंगे, अचानक आप घूमने के प्लान बनाओगे, अचानक से बैग पैक करोगे निकल जाओगे कहीं, तो ये घूमने फिरने की एनर्जी भी दिख रही है सडनली। और घर में बैठना थोड़ा डिफिकल्ट ही लगेगा इस मंथ, आप घर में नहीं बैठ पाओगे। आप देखना, लगभग आप कोशिश भी कर रहे हो ना घर में आराम करने की, कुछ ना कुछ कॉल आ जाएगा, किसी न किसी तरीके से आपको भागना पड़ जाएगा, आप बैठ ही नहीं पाओगे, आराम नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब देख लेते हैं आप लोगों के लिए मई के मंथ में क्लियरली दिखाई दे रहा है आप किसी तरीके के
अकेलेपन का सामना कर रहे हैं, आप बहुत लोनली फील कर रहे हैं, यू आर फीलिंग रिजेक्टेड। आपको लग रहा है आई लव अ लॉट, अब मैं इतना दुनिया को प्यार देती हूँ या देता हूँ, लेकिन लोग मुझे रिजेक्ट करते हैं। आप रिजेक्शन फील कर रहे हैं बिकॉज यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आपको लोग इंटरेस्ट भी दिखा रहे हैं और आप जब उनको वापस इंटरेस्ट देने लगते हो तो लोग आपको हर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर इस मंथ आप बहुत रिजेक्टेड फील कर रहे हो, मैडली बैडली आपको फील हो रहा है कि whenever you give love people आपको रिजेक्ट करते हैं, whether it's your friends, whether it's your crush, whether it's your new love, आपको लव में धोखा मिल रहा है, ट्रस्ट ब्रेक हो रहा है, आप लोगों पे भरोसा नहीं कर पा रहे। इस मंथ में क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि आप हार्ट ब्रेक से भी गुजर तो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप खुद को ट्रांसफॉर्म भी कर रहे हैं। आप खुद को ट्रांसफॉर्म यानी कि यू हैव डिसाइडेड कि बार बार अब आप रिजेक्शन नहीं दिखना चाहते, इसलिए यू डोंट वांट टू मैरी और ये यू डोंट वांट टू डेट। आप किसी को डेट नहीं करेंगे, आप किसी को मैरी नहीं करेंगे बिकॉज आपको लग रहा है कि आप बार बार रिजेक्ट किए जा रहे हो। आप कितना भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, आप कितना भी रिलेशनशिप में अपना बेस्ट ट्राई कर लो, सामने वाले व्यक्ति लोग जो हैं आपको हर्ट कर रहे हैं और रिजेक्टेड फील करा रहे हैं। एंड देयर आर चांसेस कि किसी को आप नॉर्मली कैजुअली भी आप अप्रोच कर रहे हो तो वो इंसान आपको रिजेक्ट कर रहा है। इस मंथ में आपको ना थोड़ा सा सावधान होने को कहूँगी कन्या राशि वालों, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा। किसी तरीके के फिजिकल रिलेशनशिप में अगर आप आए हो, क्योंकि ये चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आप लगभग अप्रैल के मंथ में किसी तरीके के रिलेशनशिप में आ सकते हैं, क्योंकि सडनली आपके कुछ तरीके से दिख रहे हैं चांसेस एंड ऑफ द मंथ अप्रैल में किसी रिलेशनशिप में आएंगे एंड सडनली ना यहाँ फिजिकल हो गए और ये इंसान मैं मंथ में अचानक से चेंज हो जाएगी, यानी कि खाओ पियो खसको वाली एनर्जी, बिकॉज यू आर फीलिंग रिजेक्टेड। द वे यू आर फीलिंग रिजेक्टेड आपको बहुत बुरा लग रहा है। और कुछ लोगों के लिए ये आपके ऑफिस में हो रहा है, यानी कि यू आर फीलिंग कि इस मंथ आपको प्रमोशन ज़रूर मिलेगी और वहीं आपको फील हो रहा है कि ये किसी और को मिल गई प्रमोशन। जिन पर आप भरोसा कर रहे हो वही लोग आपके ग्रोथ के आड़े आ रहे हैं, आपकी ग्रोथ में, बिकॉज इस मंथ आपको रिजेक्शन फेस करना पड़ रहा है। इस मंथ जिस पे आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था कि ये काम तो हो जाएगा, जैसे कि आप अपने परिवार पे बहुत भरोसा कर रहे हैं तो आप परिवार से हटोगे। इस मंथ आपके ट्रस्ट ब्रेक्स होने वाले हैं, तो लोगों पे ज़्यादा भरोसा ना ही करना, समझदारी रहेगी, ठीक है। और जो भी काम आप उठा रहे हैं उसे पूरा करने की कोशिश करें। आपके कुछ अधूरे काम, लेट्स से आपने पूरा काम किया एक प्रेजेंटेशन पे, पूरा प्रोजेक्ट पे काम किया, पूरा आपने दिन रात एक लगा ली, लास्ट के 2 पन्ने कुछ रह गए थे, लास्ट के 2 पन्ने आपने किसी और को लिखने के लिए बोल दिया कि यार तू लिख ले, ये लास्ट 2 पन्ने मैंने पूरा बनाया, बस इसको कॉपी पेस्ट करना है, ये कर ले। वो लास्ट के 2 पन्ने लिखने की वजह से सामने वाले का ही प्रेजेंटेशन माना जाएगा, ऐसा लगेगा कि वो इंसान ने बनाया है सारा। मेहनत करेंगे आप और आखिर में जो 2 पन्ने छोड़ के आप दूसरे को बोल देंगे कि तू कर ले, वहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि आप हर्ट हो गए, क्योंकि क्या हो गया, किसी और ने आपका क्रेडिट ले लिया। और वो इंसान बताएगा भी नहीं, बताएगी भी नहीं कि ये तो सिर्फ मैंने आखिरी के 2 पन्ने लिखे, नहीं, वो सामने वाला ऐसा दिखाएगा या दिखाएगी कि नहीं ये तो पूरा मैंने ही लिखा है, समझे। तो सडनली आपका क्रेडिट ले लिया जाएगा, आपके साथ कुछ गलत हो जाएगा और आप बोलेंगे यार मैंने इतनी मेहनत करी, हाउ कम तुम कैसे कर सकते हो ये चीज़ें। और वो आपको जो है ना प्रूफ करना भी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए जो काम उठा रहे हो, यूनिवर्स आपको कह रहा है जो भी काम ले रहे हो, जो भी चीज़ें कर रहे हो, उस पर आप टिके रहो, फिर उसमें से आप हटो मत, ठीक है, ब्रेक मत करो। एंड बिलीव इन योर सेल्फ, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। सो इन द मंथ ऑफ जून के मंथ में आप सेलिब्रेशन का कॉज बनेंगे, कोई सोशल गेट टुगेदर या सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट करेंगे और खूब हंगामा, पार्टी, नाचना गाना, एंजॉयमेंट होगी। इस मंथ में आप फुल ऑफ लाइफ तो हैं ही, फ्रेंड में, सोशल सर्कल में भी आप बहुत एक्टिव है, दोस्तों के साथ उठना बैठना भी हो रहा है। और इस मंथ आप कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पर आप पार्टी खूब करोगे, खूब पार्टियाँ, खूब पीना खाना वाली एनर्जी आपकी बन रही है। इस मंथ खाने पीने की एनर्जी डेफिनेटली रहेगी आपकी, इंजॉयमेंट रहेगी और खूब इंजॉय करोगे। बाहर का खाना भी ज़्यादा होने वाला है इस मंथ। वेट गेन होने के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, याद रखना, ये वेट गेन होगा या स्टमक एरिया में डेफिनेटली आपका फैट बढ़ने वाला है, लेकिन आप इंजॉय बहुत करेंगे इस मंथ, आप बहुत इंजॉय करेंगे। जून में तो आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, जून में तो आपको अचानक से कोई गुड न्यूज़ भी मिल सकती है, ठीक है। इफ़ यू वांटेड टू बाय अ होम, आप घर खरीदेंगे। इफ़ यू वांट टू गेट प्रमोटेड, प्रमोशन हो जाएगी। लाइक इस मंथ आपकी ग्रोथ मिलेगी। बहुत से लोगों के लिए जो जॉब छूटी है उसको लेकर, लेकिन क्लियरली बहुत लोगों के लिए मैं बता रही हूँ कि अप्रैल मंथ में आपकी जॉब छूट रही है, डिसीजन आप ही लोगे। आप बोलोगे नहीं, आई डोंट वांट टू कंटिन्यू दिस जॉब बिकॉज यहाँ पर मुझे वैल्यू नहीं किया जा रहा, ये जॉब छोड़ोगे। और इस टाइम पे आप स्ट्रेस लोगे, कहीं ना कहीं मैं के मन में आप बहुत टेंशन ले रहे हो कि मुझे जॉब नहीं मिल रही। थोड़ा सा प्रयास करके ही घबरा जा रहे हो कि क्यों नहीं मिल रही, मैंने इतना मेहनत किया, इतना ट्राई किया, बट स्टिल आई एम नॉट गेटिंग अ परफेक्ट जॉब, एक राइट जॉब। आप चीज़ें देख रहे हो कि लोग आपके साथ गलत कर रहे हैं, स्टिल आई एम नॉट गेटिंग। अब यू आर गेटिंग वरीड, आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हो एंड एकदम काम आधे में छोड़ रहे हो, लाइक ट्राई करते करते बीच में छोड़ दे रहे हो। लेकिन फाइनली इन द मंथ ऑफ जून आपको एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी, जिसको आप सेलिब्रेट कर रहे हो, जिसमें आप बहुत खुश हो, एक्साइटेड हो, एकदम हैप्पी हो,
वो एनर्जी में आप नज़र आ रहे हो। फाइनली यू आर गेटिंग अ जॉब जो आपके लिए लाइक 40 की आपकी 40,000 की पहले सैलरी थी, या एकदम से 50 का रेज 60 का रेज आपको हो जाएगा, तो आप बहुत खुश होंगे, सेलिब्रेट करेंगे, फुल ऑफ लाइफ। ठीक है, सो बहुत से लोगों के लिए संभावना है कि आपकी सडनली जॉब को आप क्विट करेंगे और आप डिसाइड करेंगे कि यू विल फोकस ऑन अदर थिंग्स, लाइक अच्छी अपॉर्चुनिटी और अच्छे काम में, एंड वहाँ आपको स्ट्रेस बहुत रहेगा, 2 महीने आप बहुत टेंशन लोगे और फाइनली यू आर गोइंग टू गेट अ ग्रेट जॉब इन द मंथ ऑफ जून। ठीक है, बिकॉज जून में आप सेलिब्रेशन ले रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो, इंजॉय कर रहे हो, अपने फेलियर्स जो हुए उसे लेट गो करके सिर्फ अपनी सक्सेस पे आपका फोकस है, यू आर फोकसिंग मोर ऑन योर सक्सेस। ठीक है, बहुत से लोगों की हेल्थ में भी कहीं ना कहीं वेट गेन तो डेफिनेटली होने के चांसेस है, लेकिन इंप्रूवमेंट भी काफ़ी अच्छे इंप्रूवमेंट्स भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो नाउ द नेक्स्ट इज जुलाई का मंथ। जुलाई के मंथ में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है यू आर गोइंग टू फेस सम, कोई रियलिटी चेक मिल जाएगा इस मंथ आपको, कोई ऐसा कॉल आ जाएगा या ऐसी किसी से गॉसिप रिसीव होगी जिससे आपको किसी का सत्य सामने आ जाएगा, किसी का सच, और कोई ऐसी भी बात आपको सामने आ जाएगी जिससे आप बहुत शॉक्ड हो जाओगे। अब ऐसी बात यानी कि लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, अगर आपने कोई कंपनी छोड़ी है, आपको पता चलेगा उस कंपनी में बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, और आपको किसी के वाया वाया ये बात पता चलेगी, भाई उस कंपनी का भला नहीं हो रहा है, आप छोड़कर चले गए, दिक्कत हो रही है, क्योंकि ये ऐसी कोई न्यूज़ है, ऐसी कोई रियलिटी चेक है जिससे आप बहुत खुश हो रहे हो। खुश इन द सेंस आप किसी का बुरा करके खुश होने वालों में से इंसान नहीं हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है यू आर फीलिंग की रिलीव्ड कि हाँ यार ठीक है, अच्छा हुआ, अब सामने वालों को समझ में आया होगा, एक रियलाइजेशन हुई होगी। ठीक है, तो इस मंथ आपके लिए कहीं ना कहीं जुलाई के मंथ में यू आर फीलिंग वेरी, एक होता ना अबंडेंट, भगवान को लेकर ग्रेटफुल कि भाई अच्छा हुआ जो हुआ। किसी तरीके की ऐसी गॉसिप या रियलिटी आपके सामने आ जाएगी जैसे कि आपके साथ कुछ बुरा करने वालों के लाइफ में कुछ बहुत बुरा हो जाएगा इस मंथ। ठीक है, कुछ ऐसी न्यूज़ आ जाएगी जहाँ पर आपने जिन लोगों को छोड़ा, जिन लोगों ने आपको हर्ट किया, आपके लिए आसान नहीं था, उन्होंने आपके साथ चीज़ें गलत करी, बट आपको लगेगा कि नहीं ठीक है, हर्ट हुआ हूँ, ठीक है, लेट इट गो, भगवान पर सब छोड़ा है, पेन से खुद को जैसे जैसे हील किया, अपने आप पे फोकस किया, एंड इस मंथ सडनली आपको न्यूज़ आएगा कि उस इंसान का भी कोई खास भला नहीं हुआ। एक सेकेंड, हाँ, इस इंसान का भी कुछ खास भला हुआ नहीं है, मतलब उस इंसान का भी आपके बिहाव में नुकसान हो गया। ठीक है, ये अनएक्सपेक्टेड कॉल या गॉसिप है, और ये ऐसा भी है कि कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी या ऐसा कॉल जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेट्स से विदेश यात्रा करनी थी, बाहर जाना था, उसके रिलेटेड कॉल आ जाए, वीज़ा अप्रूव हो जाए, पासपोर्ट अप्रूव हो जाए, क्योंकि ऐसा है कि डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड काम आपको सक्सेस मिल जाए। तो यहाँ पर आपको सक्सेस मिल रही है, विक्ट्री मिल रही है, और जो अनएक्सपेक्टेड कॉल आपको आ रहा है उससे हो रहा है कि सडनली आपको कोई कॉल आ गया और काम बन गया, अरे भाई ये हो गया, मतलब बहुत आप खुश होने वाले हैं। ठीक है, बहुत एक्साइटेड रहेंगे। अगस्त के मंथ में अगर मैं देखूं तो अगस्त के मंथ में आप बहुत ज़्यादा मेहनती और बहुत काम में ही फोकस रहेंगे। कन्या राशि वालों, एक चीज़ मैं आप लोगों को खुल के बताऊं, मैंने ना जितनी रीडिंग करी है उसमें ना मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल चीज़ें मिली है लोगों की। मुझे इमोशनली लोग इन्वॉल्व या इमोशनली लोग लव रिलेशन पे फोकस करते ज़्यादा नज़र आए हैं। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि उनके लिए रिलेशनशिप बहुत महत्वपूर्ण है, पर आपकी एक की रीडिंग में ना मुझे जॉब, बिजनेस या फाइनेंसेस की रीडिंग ज़्यादा मिली है। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि कन्या राशि वालों, ये साल आपके लिए आपका बिजनेस, फाइनेंस और आपका जॉब बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप इन पे ज़्यादा फोकस करोगे, यानी कि इस साल आप बहुत एम्बिशियस रहोगे, आप मनी मेकिंग पे ज़्यादा फोकस करने वाले हो फॉर श्योर। और आपकी लाइफ में इस साल मैं एडवाइस दूंगी कि अगर आपका कोई भी जॉब लेट से जा रहा है, आपकी बिजनेस में एक मेजर चेंज आ रहा है, तो आप इस चीज़ को ना घबराना मत, डर मत जाना, क्योंकि 2 दिन मैंने आप डरोगे बहुत कि अरे क्या हो गया, क्या हो कैसे, बट डोंट वरी, इस साल जो भी चेंज आएगा ना वो आपको एक बेहतर अपॉर्चुनिटी के साथ आएगा। यानी कि जैसे मैंने आपको क्या बोला ना, 40,000 की सैलरी जाकर यहाँ पर आपको 60 मिल जाएगी। आपका बिजनेस आप कोई शुरू कर रहे हो तो मतलब कोई उसमें बिजनेस में कोई फॉल आया है तो थोड़े दिन आप, थोड़े मंथ आप परेशान रहेंगे, लेकिन सडनली आपको उसमें ग्रोथ मिल जाएगी। सो इस टाइम फ्रेम में ऐसा लग रहा है कि जो होगा वो एक बेटर प्रॉस्पेक्ट और बेटर फाइनेंस की ओर आपको ज़रूर लेके जाएगा। रिलेशनशिप्स को आप कहीं ना कहीं नज़रअंदाज करना ही पसंद करोगे, बिकॉज रिलेशनशिप में आप हर्ट बहुत हुए हो। तो इस मंथ भी क्लियरली मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि अगस्त में ना आप बहुत फोकस्ड हो टूवर्ड्स योर वर्क, बहुत मेहनत कर रहे हो, आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी देखने को मिल रही है। बहुत से लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया है तो वो बिजनेस पे अपना बहुत एकदम जोरों शोर से लगे हो, बिजी बहुत रहोगे इस मंथ। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे फोकस हो, लीडरशिप एनर्जी है, लोगों से काम कराना भी बहुत अच्छे से जानते हो। इस मंथ आप बिजी बहुत रहोगे, आप ऑक्यूपाइड बहुत रहोगे, और आपके पास फुर्सत नहीं होगी किसी को भी, मतलब कोई भी टाइम पास रिलेटेड चीज़ों को देखने की आपके पास बिल्कुल फुर्सत नहीं रहेगी। आपके पास वो एनर्जी ही नहीं रहेगी जहाँ पे मैं इधर देखूँ उधर देखूँ, मतलब लोगों की गॉसिप, आपको लगेगा यार मेरे को गॉसिप सुननी नहीं है, मेरे पास काम इतना है ना, मेरे को काम देखना है। तो इस मंथ आप बहुत बिजी रहोगे एंड यू विल बी द बॉस, मतलब आप बॉसी एनर्जी में हो, अथॉरिटेटिव एनर्जी में हो, आप लोगों से काम अच्छे से निकाल रहे हो, आपके पास टाइम नहीं है एंजॉय करने के लिए, या एक होता है ना कि सोशलाइज करने के लिए उतना भी फुर्सत नहीं है, आप काम में बहुत व्यस्त रहेंगे इस मंथ। ठीक है, इस मंथ आपकी ऐसे भी चांसेस है कि कोई ऐसी स्पीच या ऐसी कोई डिबेट या ऐसी कोई कम्युनिकेशन, आप कहीं कोई प्रेजेंटेशन दे देंगे जिसमें आपकी बहुत तारीफ होगी, खूब तालियां बजेंगी आपके लिए, ये भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है,
अक्टूबर में मंथ में आप बहुत सॉरी अगस्त है, सितंबर के मंथ की बात करेंगे। सितंबर के मंथ में आपकी तरफ बहुत से लोग आकर्षित होंगे और बहुत से लोगों से मेरा मतलब पास्ट पर्सन्स भी होंगे। बहुत सारे पास अगर आपकी लाइफ में कोई एक्स वेक्स ना वाई जेड जो लोग छोड़कर गए थे उन सब का भी ध्यान आपकी तरफ आएगा। पुराने मित्र आपके कांटेक्ट में अचानक से आ जाएंगे, पुराने दोस्त आपके कांटेक्ट में आएंगे, या आपकी लाइफ में पुराने बीते हुए एक्स वाई जेड तो आ ही रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग आपके कांटेक्ट में आएंगे जिनसे आपका कोई वास्ता ही नहीं, जिनसे आपकी बातचीत ही नहीं हो रही इतने टाइम में, अचानक से वो आपके कांटेक्ट में, और वो ना सिर्फ कांटेक्ट में आएंगे बल्कि आपको कॉम्प्लीमेंट देंगे, अप्रिशिएट करेंगे। यू नो व्हाट, यू हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट, तुम्हारी ज़िंदगी में तुम कितना छा गई हो या कितना छा गए हो यार, तुझे देख के तो बड़ा प्राउड फील हो रहा है, तेरे लिए तो बहुत स्ट्रांग फीलिंग आ रही है। लाइक हर कोई आपको अप्रिशिएट करता हुआ, हर कोई आपकी तारीफ़ करता हुआ, आपकी खूबसूरती, आपकी ग्लो, आपकी पूरी ओवरऑल बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हुए लोग नज़र आएंगे और आप बहुत खुश होंगे। आपको खुद को भी लगेगा कि मेरे अंदर एक बेटरमेंट आया है, मेरे अंदर ग्लो आया है, मेरी स्किन में चेंज आया है, मेरी बॉडी में चेंज आया है, आई हैव चेंज अ लॉट। इस मंथ आपको अगर बेबी प्लानिंग को लेकर आप बहुत डिस्टर्ब थे कि बेबी नहीं हो रहा है या कुछ ऐसे, बेबी की गुड न्यूज़ मिल सकती है। ठीक है, इस मंथ आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। मदर की हेल्थ को लेकर परेशान थे तो मदर की हेल्थ में एक मेजर इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। इस मंथ आप बहुत खुश हो। इस मंथ वीनस की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आपकी तरफ आ रही है, यानी कि आप ड्रास्टिक फाइनेंशियल गेन्स भी बहुत फेस करोगे। मतलब अच्छे अच्छे पैसों की प्रॉफिट हो रही है, फ़ायदे ही फ़ायदे हो रहे हो, लोग आपको लेकर बड़ा प्राउड फील कर रहे हैं। आप एक ऐसी इमेज और ऐसी पर्सनालिटी बन चुके हैं जिससे लोग बोले वाह यार, तुमको देखकर तो मतलब गदगद हो जाते हैं, ऐसी वाली फीलिंग है। ठीक है, अक्टूबर में आपकी लाइफ में एक सडन नुकसान दिखाई दे रहा है और ये फाइनेंशियल नुकसान है। ठीक है, अक्टूबर में आपके लिए स्पेशली मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कन्या राशि वालों, आप लोगों की ही रीडिंग में फाइनेंसेस बहुत आए हैं। यू आर गोइंग टू बी वेरी प्रैक्टिकल दिस ईयर। आप बहुत प्रैक्टिकल रहोगे, आप दिमाग से ज़्यादा सोचोगे। लव रिलेशनशिप आपके लिए इतनी वैल्यूएबल रहेंगे ही नहीं, आप इतना वैल्यू करोगे ही नहीं इन चीज़ों को। ठीक है, बिकॉज क्लियरली मुझे दिख रहा है कि यू आर नॉट फोकसिंग ऑन लव एट ऑल। फीलिंग्स बीच बीच में आ सकती है बट आएंगी भी और वैनिश भी हो जाएंगी। आप प्यार को इतनी इंपॉर्टेंस देने वाले नहीं हो। अगर आपने बहुत ज़्यादा अब तक प्यार को वैल्यू किया है, लोगों को वैल्यू किया है, तो इस ईयर आपके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं होगा। ठीक है, इस मंथ में आपके लिए अक्टूबर के मंथ में एक बहुत ही भारी नुकसान दिखाई दे रहा है। और नुकसान से मेरा मतलब एक बड़ा सडनली आपने फैसला लिया, कोई बड़ा खर्चा कर लिया, फाइनेंशियल लॉस दिखाई दे रहा है। अचानक से आपने कोई लाइक बिना सोचे समझे कोई एक्सपेंस कर दिए, बिना सोचे समझे कोई खर्चा कर दिया, दिमाग नहीं लगाया, कैलकुलेट नहीं किया, ओवर कॉन्फिडेंस में आके यहाँ पर आपका नुकसान होता नज़र आ रहा है। टावर की एनर्जी एक मेजर ड्रास्टिक आपके लिए नुकसान लाता हुआ नज़र आ रहा है, चेंज लाता हुआ नज़र आ रहा है। इस नुकसान से आप बहुत इफेक्ट होंगे। क्या करना है, कैसे करना है, हाउ विल आई डू दिस, अब इस नुकसान को रिकवर कैसे किया जाएगा, इसके बारे में सोचेंगे, टेंशन बहुत लेंगे। अक्टूबर के मंथ में आप बहुत स्ट्रेस रहेंगे। पैसों को बचाने के बारे में भी बहुत दिमाग चलाएंगे, कैसे पैसे बचाया जाए, क्योंकि इस नुकसान को रिकवर कैसे किया जाए। बड़ी मुश्किल से कमाया, बड़ी मुश्किल से नाम बनाया, एक इमेज बन गई, अब सडनली इतना लॉस कहाँ से, कैसे कवर करेंगे। इन चीज़ों को लेकर बहुत टेंशन में रहोगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते रहोगे। अक्टूबर में बहुत टेंशन में रहोगे आप। ठीक है, यहाँ पर बात कर लेते हैं नवंबर के मंथ में। नवंबर के मंथ में आप फिर से किसी से मदद लोगे और चीज़ें ठीक करोगे। आपके जो फाइनेंशियल लॉस हो गया उसमें किसी की हेल्प या किसी की गाइडेंस से, किसी की एक्सपीरियंस या सपोर्ट से आपके काम बनेंगे। ठीक है, सडनली आपको फील होगा कि नहीं अभी भी ऑप्शन है, इस चीज़ को रिकवर किया जा सकता है और विद इन अ मिनिमल टाइम, बहुत कम टाइम में आप चीज़ों को ठीक भी करेंगे। ठीक है, बहुत कम टाइम में। बहुत से लोगों के लिए, आप अगर मैरिड हैं तो इस मंथ आपके मैरिज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होंगे और कारण पैसे होंगे, पैसों की दिक्कतें होंगी। पैसों की प्रॉब्लम्स की वजह से पार्टनर शायद आपसे पैसे एक्सपेक्ट कर रहा है या उसको फाइनेंशियल लॉस हो रहा है जिससे आप बहुत स्ट्रेस फील कर रहे हैं। लेकिन राइट आफ्टर 1 मंथ, सिर्फ अक्टूबर का आपके लिए स्ट्रेस दिख रहा है। नवंबर में यू आर हैप्पी बिकॉज आप बोलते ना हाथ से हाथ, साथ ही हाथ बढ़ाना, और एक बोलते ना एक अकेला थक जाएगा तो मिल के हाथ, बोलते ना मिला के चलना, एक साथ ही चलो। तो एक यूनियन की एनर्जी है जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे को मिलकर साथ आगे लेके जा रहे हो। या फाइनेंशियल आपका लॉस भी हुआ है तो कोई आपकी फ्रेंड या कोई पहचान वाले लोग आपको आके मदद कर रहे हैं और गाइड कर रहे हैं कि लोग ऐसा ये हुआ है, इस चीज़ को ऐसे रिकवर किया जा सकता है। ठीक है, सो डोंट वरी, इसमें 2-3 महीने लग जाएंगे लेकिन हम इसे कवर करेंगे। ठीक है, जो लॉस हुआ है इसे रिकवरी देंगे। अच्छा, ये चीज़ तुम्हें यहाँ खर्च कर दी, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये पैसा यहाँ से वापस लिया जा सकता है। तो किसी तरीके की एक काउंसलिंग, किसी तरीके की टीम वर्क से आपका मदद होगा। अचानक से आपको एक अपॉर्चुनिटी दिख जाएगी, एक होप दिखना शुरू हो जाएगा और फाइनली यू विल फील रिलीव्ड कि ओ गॉड फाइनली। ठीक है, ये भी चांसेस है कि इस मंथ आप लोगों के लिए, मैं अलग अलग सिनेरियोस आप लोगों को डिस्कस कर रही हूँ ताकि आपको ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। ठीक है, यहाँ पर ये भी चांसेस है कि सितंबर के मंथ में समबडी फ्रॉम योर पास्ट इज एक्सपेक्टेड, पास्ट से फिर से कोई आ जाए, फिर से आप उस रिलेशनशिप को मौका दे और ये एंड हो जाएगा अक्टूबर में। एंड यहाँ पर आपको एक न्यू प्रपोजल मिल जाएगा इन द मंथ ऑफ नवंबर। एक नया ऑफर, नया प्रपोजल समबडी फ्रॉम योर लाइक, कोई पहचान वालों में से कोई आपकी हेल्प करेगा और आपको हील करने में मदद करेगा, इमोशनली आगे बढ़ने में और अपने आप पे फोकस करने में, आपको मोटिवेशन देने में हेल्प करेगा। ठीक है, दिसंबर मंथ यू विल बी वेरी होपफुल एंड फेथफुल
दिसंबर मंथ में आप रोमांटिक एनर्जी और लव को एंजॉय कर रहे हो, यू विल फाइंड योर सोलमेट फाइनली। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन आपका अपना, कौन आपका पराया। सही लोगों में आप जो है समझ रखना शुरू करेंगे। मुझे बेसिकली पता है क्या दिख रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि राइट फ्रॉम अक्टूबर आप इमोशनल स्टेज में जाएंगे, क्योंकि इस पूरे टाइम पे आप प्रैक्टिकल है, आप दिमाग से एम्बिशियस हो रहे हैं, पैसा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आप पैसों को बहुत बनाने में, एक ग्रोथ में लगे हुए हो। और राइट फ्रॉम अक्टूबर नवंबर दिसंबर लव रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, लव रिलेशनशिप्स को ज़्यादा फोकस करोगे। यहाँ पर अक्टूबर में भी यू आर फेसिंग सम सेपरेशन और सम ब्रेकअप्स जो आपको डेफिनेटली एग्जॉस्ट कर रहे हैं, यू आर डिस्टर्बिंग योर सेल्फ, आप अपने आप को अपसेट कर रहे हैं। लेकिन वापस से एक नया मौका, एक टीम वर्क करने की, एक साथ टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करने की, मोस्ट लाइकली आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन की एंट्री हो सकती है जिसके साथ आपको एक सोलमेट वाइब आ सकती है। बट इफ़ इट्स समवन फ्रॉम योर पास्ट जिसको आप वो दोबारा अगर मौका देते हैं तो उस इंसान के साथ सडनली चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो रोलर कोस्टर राइड है एक्चुअली, कन्या राशि वालों के लिए रोलर कोस्टर राइड है, अप डाउन, और हर किसी के लिए सेम ही रहता है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। कोई महीना बहुत अच्छा, कोई महीना बहुत बुरा, ऐसी सिचुएशंस रहती हैं। तो ये 12 भविष्यवाणी है। लेट्स सी आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है, कन्या राशि वालों के लिए गाइडेंस। सी इफ़ यू वांट ना, आप लोगों को चाहिए तो आप इस वीडियो को सेव कर लो, ताकि हर महीने के आने से पहले आप पहले से ही देख लो और आपको समझ में आ जाए अच्छा इस महीने ये घटना होने वाली है, तो आप मेंटली खुद को प्रिपेयर कर सकते हो। लेट्स से आपको जैसे दिख रहा है कि मई के मंथ में आपका ट्रस्ट ब्रेक होगा, आप किसी पे भरोसा ही मत करो, आप किसी को अपनी फीलिंग्स बताओ ही मत, कन्वे ही मत करो, उसके लिए इमोशनली खुद को स्ट्रॉन्ग करो। ठीक है, लेट्स से आप लोगों के लिए जैसे जॉब की भी अगर कोई दिक्कत आ रही है, लेट्स से आपकी जॉब जाने के खतरे में आ रहे हैं, तो आपको इधर समझ में आ जाएगा कि अच्छा मुझे पहले से ही ना न्यू अपॉर्चुनिटी खोज लेनी चाहिए। तो आप इस तरीके से इस वीडियोज़ को सेव करके आइडिया लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों के लिए एडवाइस है, पेज ऑफ वॉन्स द डेविल। अपने एडिक्शन और ऑब्सेशन पे काम करो। इस साल ना क्या हो रहा है कि आप काम तो बहुत अच्छा कर रहे हो, कॉन्फिडेंट हो और बहुत ही ब्यूटीफुल एक न्यू ऊर्जा आपके अंदर दिख रही है, पर रख के 2 चीज़ों के एडिक्शन आपके अंदर हावी हो रहे हैं। एक तो या तो आपके अंदर सेक्सुअल इंटीमेसी या क्रेविंग बढ़ जाती है अचानक से, और जिसकी वजह से आप गलत लोगों को बार बार अपनी लाइफ में एंट्री लाने दे रहे हो। दूसरा, आपको किसी तरीके की ड्रिंकिंग हैबिट हो रही है जिसको आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो ये अपने ऑब्सेशन और एडिक्शन पे काम करो। ठीक है, गलत लोगों को बार बार मौका मत दो, गलत चीज़ों पे आप फोकस मत करो। लोग जो आपके लिए जेलस है, इनसिक्योर है, उनको मारो गोली, साइड में निकलो, आप उनको फोकस मत करो। आप अपनी ऊर्जा पे, अपने कॉन्फिडेंस पे फोकस करो, बिकॉज यूनिवर्स इज गिविंग यू द पावर। इस साल आप बहुत सारी चीज़ों को चेंज करोगे, अपनी लाइफ को बेटर बनाओगे और मैजिकल बनाओगे। बट यूनिवर्स आपको कह रहा है अपनी एडिक्शन पे काम करो। जो एडिक्शंस आपको है ना, उस आदत से खुद को छुड़ाने की कोशिश करो, ना कि उस आदत में खुद को लाचार बेबस मत बना दो कि अरे मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी तो दारू छूट ही नहीं रही है, अरे मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी तो स्मोकिंग की हैबिट जा ही नहीं रही है, अरे मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को तो अभी फीलिंग्स आ रही हैं तो मुझे जाना है। नहीं, यू शुड कंट्रोल योर सेल्फ। आपको पता है कि भाई स्मोकिंग ज़्यादा हो रही है तो यहाँ पर निकोटिन वगैरह वाली चीज़ें होती है, वो ट्राई करनी है। दारू ज़्यादा हो रही है तो दारू को धीरे धीरे आपको कम करना चाहिए। 4 ग्लास ले रहे हैं तो पहले 3, फिर 2, फिर 1, ऐसे करके आप कम कर सकते हैं। और बहुत सी चीज़ें हैं। फिजिकल क्रेविंग्स हो रही है तो ज़रूरी नहीं ना बार बार पास्ट और गलत लोगों को ही आपको मौका देना है। नए लोगों से आप इंटरेक्ट करो, नए लोगों से बात करो। ठीक है, जस्ट नो योर फील, अपने एडिक्शंस पे काम करो, अपने थॉट्स पे काम करो, अपने आप को पॉजिटिव, इतनी स्ट्रांग ऊर्जा में आके अपने आप को बार बार पीछे मत खींचो। ठीक है, और इस साल आपको लोगों पे जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। इस साल बहुत से लोग हैं जो आपके पीठ पीछे आपसे जेलस हैं या आपसे कोई प्रॉब्लम फील करते हैं, तो उनसे थोड़ा डिस्टेंस बना के चलो। ठीक है, सो दिस इज इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी कन्या राशि वालों, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ढेर सारा प्यार देना। उसके अलावा कोई जानकारी चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।